Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my study channel. So today we have to discuss next chapter nuclei. Okay, आज हम जो चैप्टर बात करेंगे वो होगा न्यूक्लियाई. तो इस न्यूक्लियाई चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि काफ़ी सारे टॉपिक्स आरबीएससी बोर्ड ने एलिमिनेट कर दिए गए हैं. ठीक है, आरबीएससी बोर्ड द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए हैं. चैप्टर नंबर 15 है, ये आपको एटम के साथ इंक्लूड है ये चैप्टर. तो पहले हमने इसको ड्रॉप किया था, अभी हम वापस से इसको कंटिन्यू करते न्यूक्लियाई को. तो पहले देखते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. तो देखें बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन. ओके, किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाई. सो इंट्रोडक्शन क्या होगा न्यूक्लियाई का? अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें न्यूक्लियाई की, तो देखिए क्या होगा. एक्चुअली ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम. सो द टोटल मास ऑफ ए सब्सटेंस, 99% mass of a substance is concentrated in a very small volume, concentrated in a very small volume having radius 10 to the power minus 15 meter, and this is called nuclei. इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियाई. ठीक है. सो approximate 99% mass of an atom is concentrated in a very small volume having radius 10 to the power minus 15 meter, and this is called as nuclei of atom. Next, the nuclei is first nuclei, and nucleus discovered by what? Who? Rutherford. Rutherford discovered the nucleus of an atom. Okay. After then we discuss some nuclear reactions or like nuclear projections, nuclear reactions like nuclear fission, nuclear fusion, and some other physical quantities related to nuclei like half life period, mean life period, etc. बट आपको ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ और अल्फ़ा बीटा गामा डिके ऑफ न्यूक्लियाई ये आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं. हमको इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद हमको क्या डिस्कस करना है? न्यूक्लियस के डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न. ओके, बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आरबीएससी का आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना ही करना है. तो अब देखिए, हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं न्यूक्लियाई में. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या होता है? स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा एटम के बारे में हम जानें. इस एटम इज रिप्रेजेंटेड एज ZXA. ओके, ईच एटम इज रिप्रेजेंटेड एज ZXA. Z इज व्हाट? Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर. Okay, this is atomic number, and atomic number is always equal to number of electron or number of proton. Okay, A is what? A is the mass number, and X is the symbol of element, ठीक है. आपको क्या पता है? ZX से Z इज वॉट? एटॉमिक नंबर, A इज मास नंबर, एंड X इज वॉट? सिंबल ऑफ एलिमेंट. सो इफ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of proton of an atom is always equal to their atomic number, but the number of neutron can be calculated by mass number minus atomic number. ऐसे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर.
ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक्सेप्ट 1H1 वी कैन से दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम all the element present in nature possess two all the nuclei of an atom present in nature possess two basic parts या two basic elements, ठीक है, या two basic parts है ना, structural parts, और these structural part is called as first one is proton and second one is neutron. न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए अगर हम बात करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दीज आर द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियाई। क्या बताया? एक्सेप्ट हाइड्रोजन 1H1, एक्सेप्ट 1H1 ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर हैविंग two component, their nuclei possess two components, proton as well as neutron. So and isotopes, other isotopes of hydrogen, like there are three isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2, 1H3, protium, deuterium and tritium. तो हमने अभी बताया आपका जो एटॉमिक नंबर है, वो प्रोटॉन है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो प्रोटॉन इज 1, इसमें कितना है? प्रोटॉन इज ऑल्सो 1, इसमें कितना है? प्रोटॉन इज 1। लेकिन इधर अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन 0 है, 1 - 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करूं तो 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की बात करूं तो ये 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपको क्या बताया? एक्सेप्ट 1H1, एक्सेप्ट बेसिक हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर हैविंग टू कंपोनेंट पार्ट्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, ठीक है। सो 1H1 डू नॉट possess एनी न्यूट्रॉन्स बट इट हैविंग वन प्रोटॉन, ऑल अदर एक्सेप्ट प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम possess 1 and 2 न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ so the basic structure of nuclei, these two component parts, these two parts, proton and neutron. Proton is positively charged and its charge is similar to charge of electron. Proton is positively charged and its charge is similar to charge of electron. So we can say that charge of proton is 1.6 10 to the power -19 coulomb. This is the charge of proton. And charge of neutron is what? Charge of neutron chargeless. Charge of neutron क्या होगा? Chargeless. ओके, सो न्यूट्रॉन चार्जलेस होगा। अगर मास की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? समझें इसको थोड़ा सा। मास ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? सो मास ऑफ प्रोटॉन इज MP is 1.6749286 10 to the power -27 kg. This is the mass of proton. Now mass of neutron is तो अगर आप देखें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा तो हम देखेंगे Mn इक्वल टू 1.67626231 इंटू 10⁻⁻² -27 kg. दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन. सो एक्सेप्ट क्या बताया? हाइड्रोजन ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर हैविंग टू कंपोनेंट, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, एंड वी कैन से दैट कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज समवॉट मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल. सो इन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर इज ओनली इलेक्ट्रॉन. फंडामेंटल पार्टिकल इज व्हाट? दोज पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. So we can say that fundamental particle is only electron. Proton and neutron are not a fundamental particle of element. ठीक है. जो आपके पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
is not a fundamental particle. They can be divided further, or it is divided into quarks. Quark. It is divided into quarks. ठीक है. Except electron, proton and neutron are two other particle of an atom, but electron is a fundamental particle and proton and neutron is not a fundamental particle because they can be divided further into quarks. ठीक है. Now अब स्ट्रक्चर में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर. So what is the atomic number? A. Atomic number is what? Z. Atomic number is represented by Z. तो अगर हम बात करते हैं कि what is the atomic number? So the total number of proton present in nucleus of an atom. क्या बताया? Total number of proton present in nucleus of an atom or total number of electron revolving in different subcell of an atom is called atomic number. फिर से सुने क्या बताया आपको. एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बताइए. एटॉमिक नंबर क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सबसेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय जेड. नेक्स्ट देखें एटॉमिक नंबर के बाद. सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम प्लस जेडी, या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज जेडी एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम. टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम जेडी और टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज सेम, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज माइनस जेडी. नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के बाद हम बात करते हैं मास नंबर. मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. तो मास नंबर क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर. क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट? मास नंबर. या ऐसे भी कह सकते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर. दैट इज वी कैन से दैट व्हाट? मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन. टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन. दिस इज द मास नंबर. ओके. मास नंबर इज व्हाट? टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन. तो मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, टोटल प्रोटॉन इज पी एंड टोटल न्यूट्रॉन इज एन. तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन को आप प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. तो आप P को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Z. P को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Z. तो आपका जो मास नंबर आएगा इट इज ऑल्सो इक्वल टू Z प्लस एन, Z प्लस एन. ये आपका मास नंबर हो जाएगा Z प्लस एन. ठीक है, बात समझ में आई? तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर. So neutron number is what? Neutron number is the total number of difference of nucleons and atomic number is called as neutron number. क्या बताया? Neutron number is what? Neutron number is the n equal to a minus z. n equal to what? a minus z. n equal to a minus z. कैसे? z को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या कहेंगे? What is the neutron number? So it is basically the difference between
मास नंबर एंड एटमिक नंबर ऑफ एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था एलिमेंट्स का। अब देखिए आपको क्या बताया अभी हमने कि एलिमेंट कैन बी, एनी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ZXA। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZXA। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू A, मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू व्हाट, A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट, A माइनस Z। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें तो हमने लिखा 2He4। तो आपसे कहें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन 2 आएंगे। आपसे कहें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियॉन्स हो गए। अगर मैं कहूँ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन, तो आप क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं हम इस पे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स in 79 AU 197। ठीक है, तो देखिए सिंपली से इसका सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, हमने क्या कहा 79 AU 197। अगर आपसे कहें वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर दैट इज 79। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है 197 है, माइनस 79 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 118 आ जाएगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियॉन्स की बात करें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने हैं आपको, तो न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास नंबर A। और मास नंबर क्या है, मास नंबर है आपका कितना 197। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है आपका किसके इक्वल, Z के इक्वल। दिस इज द आंसर। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।